मेरे मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों को नमस्कार। बड़ी खुशी हो रही है आज आपके दरमियान मुझे आकर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मजलिस की निस्बत से हम सबको जमा फरमाया। इंशाअल्लाह हम आज से यहाँ से तैयार करें कि इंशाअल्लाह हमसे जितना भी हो सकेगा हम अपनी ज़बान के ज़रिए से मजलिस की गुफ्तगू करेंगे और मजलिस के लिए अपना जान माल लुटाएँगे और इंशाअल्लाह हम बाइस से इस मरतबा मन बनाएंगे कि हर हाल में हम इंशाअल्लाह यहाँ से मजलिस को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। मजलिस के दीवानों के लिए एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास मुनाहिदा फरमाएं कि मजलिस के थे मजलिस के हैं मजलिस के रहेंगे, मजलिस के थे मजलिस के हैं मजलिस के रहेंगे, मजलिस के लिए हम अपनी जान भी देंगे। मजलिस के दीवाने मजलिस के दीवाने मजलिस के दीवाने। और एक दो शेर और पढ़ता हूँ बतौर खास मुनाहिदा फरमाएं कि ऊंचा ऊंचा पतंग का झंडा रखना हमें पड़ेगा, ऊंचा पतंग का झंडा रखना हमें पड़ेगा कि ऊंचा पतंग का झंडा ऊंचा पतंग का झंडा रखना हमें पड़ेगा, रखना हमें पड़ेगा। अपने ही हक के खातिर अपने ही हक के खातिर लड़ना हमें पड़ेगा, अपने ही हक के खातिर लड़ना हमें पड़ेगा। कि अभी न समझे हम तो ये बात याद रखना। बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर आई और उन्होंने धोखेधारी करके हमसे वोट लिया, लेकिन हमारे सीमांचल में काम करने का काम किसी ने नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि सीमांचल बचे, सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में काम हो, सीमांचल के लोगों को इंसाफ मिले, तो आपको खबर को कामयाब करना पड़ेगा। मैं शेर पढ़ रहा हूँ बतौर खास मुनाहिदा फरमाएं कि अभी न समझे हम तो ये बात याद रखना, कि अभी न समझे हम तो ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। वो दिन भी आएगा फिर, वो दिन भी आएगा फिर रोना हमें पड़ेगा, ऊंचा पतंग का झंडा रखना हमें पड़ेगा। और ये शेर बतौर खास मुनाहिदा फरमाए हमारे असद भाई 2000 किलोमीटर हैदराबाद से चलकर पटना पहुँचे हमारी मोहब्बत में। उनकी मोहब्बत में एक शेर पढ़ा हूँ, अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाज दीजिएगा कि भाई असद से हमको जब से मिला